देखो बच्चों, हमें प्रूफ करना है थ्योरम नंबर 7.1, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को। क्लियर? तो यहां पर टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ दी अनदर ट्राइंगल। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, उनके कोई भी दो एंगल और उनके जो इंक्लूडेड साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, देन वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर बात है? तो देखो ध्यान से, करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लेट कर लेना है, ठीक है ना। आप इसके सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे। लेट कंसीडर टू ट्राइंगल्स, आप यहां से टू ट्राइंगल्स लेट करेंगे, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। यहां से आप दो ट्राइंगल्स लेट कर लेंगे। क्लियर बात है? इसमें आपको कंडीशंस भी लेट करनी है। इन विच आपने क्या किया है, यहां पर इन दो ट्राइंगल्स में कौन कौन से बच्चों, इधर ध्यान दो, ये दो ट्राइंगल में यहां बना लेता हूं। एक ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया बच्चों क्या, डी ई एफ। इसमें आपको तीन कंडीशन ट्रू लेके चलनी है, या फिर ये कह सकते हो आप लोग कि इसमें इधर ध्यान दो बच्चों, इसमें जो थ्री कंडीशंस है वो आपको लेट करके चलनी है कि वो है कौन कौन सी बच्चों। एक तो आपको एंगल जो है बी, वो एंगल ई के इक्वल लेके चलना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एक और एंगल आपका सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड थर्ड व्हाट, इंक्लूडेड साइड। ये जो साइड है बच्चों BC, इट इज इक्वल्स टू ई एफ। तो थ्योरम नंबर 7.1 में सबसे पहले आप लोगों को कंसीडर कर लेने दो ट्राइंगल ABC एंड DEF, इनके आपको दो एंगल और इंक्लूडेड साइड आपको क्या करना है, क्या करें बेटा, ओके, C इक्वल्स टू एंगल F। इसका चलते हैं प्रूफ करने में। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो आप उसे कभी यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एंगल साइड एंगल प्रूफ करना है तो आप इसे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसे प्रूफ कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, तो फिर आप प्रूफ क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। क्लियर बात है ना भाई, जिस चीज को आप प्रूफ कर रहे हो उसे यूज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज, इसके अलावा आप कोई भी रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भाई देखो, मैं एक काम करता हूं, मुझे अभी ये तो पता है कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि ए बी जो है वो डी के इक्वल है या, तो यहां तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये ए बी साइड इस डी से छोटी होगी, या ये ए बी साइड इस डी से और या इक्वल होगी। क्या इन तीनों के अलावा कोई केस हो सकता है? तो मैं तीन केस अलग अलग लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं, केस वन में अगर कहीं ए बी लेस हुआ किससे, डी से। ध्यान से सुनना बेटा भाई, दो तीन बातें तो हो सकती है ना, तो लेस होगा या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो मैं तीनों केस अलग अलग डिस्कस करूंगा आपसे। हमने ये मान लिया कि ए बी जो है वो डी से लेस है, तो बच्चों एक काम करते हैं, क्या इसे इक्वल किया जा सकता है? यस। मैं एक काम करता हूं, इसे इंक्रीज करूं थोड़ा, समझ गए? अब मैंने इसको इंक्रीज किया और मैं इसे एक पॉइंट ए डैश पे ले आया। किस पे लेके आ गया बच्चों? ए डैश पर। ये पॉइंट आपका ए है और मैं इसे खींच के ले आया ए डैश पर, और मैंने इस तरीके से खींचा इसको, इस तरीके से मैंने इसको खींचा आगे कि ये जो साइड है ना आपकी, ये वाली डी ई के बराबर हो जाए। भाई ए बी छोटी थी ना डी से, मैंने उसे क्या किया, एक्सटेंड किया, उसके बराबर कर दिया उसके। और ये बात आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी, आप लिखेंगे एक्सटेंड, आप लिखेंगे एक्सटेंड व्हाट, बी ए टू ए डैश सच दैट
यहां एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, क्या? कि जो आपका ए डैश बी है वो इक्वल रहना चाहिए किसके? डीई के। बात समझ में आ गई? ये इसके इक्वल रहना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है ये बात? अब आप एक काम करो बच्चों, एक तो आपका ट्राइंगल हो गया ए डैश बी सी, और एक आपके पास ट्राइंगल हो गया कौन सा? डी ई एफ। अब आप इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे, देखो साइड एंगल साइड से। देखो कैसे, एक तो ये वाली साइड कंसीडर कर लेंगे हम दोनों, भैया अभी कंस्ट्रक्ट की ना इक्वल, ये एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, तो कंडीशन क्या लगाओगे आप? पहली कंडीशन लगाओगे ए डैश बी इज इक्वल्स टू डीई बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो बच्चों आपका एंगल बी है, ये एंगल ई के रीजन गिवन, एंड द लास्ट कंडीशन इज बीसी इक्वल्स टू ई एफ, और भाई ये भी गिवन, ये कंडीशन भी गिवन है। तो बाय व्हाट? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड तो यूज कर सकते हैं ना। ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा बच्चों? ए डैश बी सी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल डीई एफ की। तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लो आप। भाई तीन बातें हो सकती है, या तो ए बी जो है वो डीई से छोटी होगी, या ग्रेटर होगी, या फिर इसके इक्वल होगी। लेस वाला केस हो गया, एक ग्रेटर वाला केस कर लेते हैं, केस नंबर 2। इस बार ए बी जो है वो लेस होगी डी से। भाई तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो ए बी लेस होगी डी से, या इक्वल होगी, और या फिर ग्रेटर होगी। तो लेस वाला केस हो गया, अब ग्रेटर वाला केस करते हैं। इस बार जो साइड ए बी है ना बच्चों, इस बार जो साइड ए बी है ना आपकी, ध्यान से देखना, डीई एफ, इस बार जो साइड ए बी है वो ग्रेटर है किससे? डी से। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमेशा इसी ट्रायंगल में करनी है, ऐसा नहीं इस बार डी को ग्रेटर खींच देंगे, नहीं, इस बार ऐसा नहीं करेंगे, डी को एक्सटेंड करेंगे। इस बार इसके अंदर से क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहां पे। लो भाई, इसमें से कट कर लिया, समझ गए ना? हाँ, ये डी के बराबर कट गया आपने, ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे भाई? इसमें आप क्या करेंगे? आप करेंगे टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट ए डैश ऑन, आने दो, ऑन ए बी, ऑन ए बी, ठीक है बेटा? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। तो इस बार हमने क्या किया? एक पॉइंट लिया ए डैश ऑन ए बी, सच दैट यहां एक कंडीशन हमने फॉलो की, इधर ध्यान दो बेटा। और कंडीशन क्या फॉलो की है? कि इस बार आपका जो ए डैश बी है ना, वो इक्वल रहना चाहिए किसके बच्चों? डीई के, वो इक्वल रहना चाहिए डीई के। क्लियर? अब फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी एंड ट्राइंगल डीई एफ। क्लियर? लगाओ कॉन्ग्रुएंसी। जो आपके पास ए डैश बी है वो इक्वल होगा बच्चों किसके? डीई के। रीजन क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये जो आपका एंगल बी है, इट विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये बी एंगल हो जाएगा ई के इक्वल। रीजन गिवन, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? BC इक्वल्स टू EF। रीजन क्या दोगे भाई? गिवन। तो कंडीशन कौन सी लगी? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपके पास ट्राइंगल है ए डैश BC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DE F के।
बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। बच्चों केस नंबर 3 क्या बनेगा? इस बार इक्वल होगी। तो केस नंबर 3, अच्छा इसमें कोई ऑर्डर वाली बात नहीं है, आप केस नंबर ए बी इक्वल वाला पहले भी बना सकते हैं, ठीक है, तीनों बनाने हैं। बट व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू डी, व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू डी। अच्छा इस बार तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बार तो, हाँ इस बार वो इक्वल है उसके, तो इस बार आपको कंस्ट्रक्शन की कोई नीड। तो ये आ गया बच्चों आपका ए बी सी, और ये आ गया आपके पास डी ई एफ। क्लियर? चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। क्लियर? ए बी इक्वल्स टू डी ई, इस बार ये भी गिवन, इस बार ये भी गिवन कंसीडर हो जाएगा। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी गिवन हो जाएगा आपका। और भाई लास्ट वन कंडीशन बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी गिवन कंसीडर हो जाएगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के, और ये इक्वेशन नंबर आपकी आ जाएगी 3, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। क्लियर? तो ये हमने तीनों केस देख लिए इसके, इक्वल में भी, ग्रेटर में भी, और अब एक बार इधर ध्यान दो बच्चों, नोट करने का टाइम नहीं है आपको, इधर ध्यान दो। अब आपको करना क्या है, आप इक्वेशन 1 देखो क्या कहती है, ए डैश बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ की। कंडीशन 2 क्या कहती है, ए डबल, एक काम छोटा सा कर सकते हो आप अभी, जैसे वहां पे डैश माना था ना, ये सारे के सारे आप डबल डैश कर लो, क्योंकि थोड़ा सा चेंज लाना है, थोड़ा सा चेंज लाना है, तो इन्हें डबल डैश कर दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो यहां भी डबल डैश आ जाएगा, सॉरी यहां नहीं, यहां पे आ गया। ठीक है, तो ए डबल डैश बी, और भी क्या रहेगा क्या? नहीं, ठीक है, ए डबल डैश बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। और भैया तो सारे के सारे डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये सब। तो अगर मैं यहां से लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो आपका ट्रायंगल है ना ए डैश बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ए डबल डैश बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी सी, ये तो तीनों इक्वल हो गए, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सॉरी, पता है क्यों? जब तीनों किसी सेम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ में आ गई? और भाई यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है, कब? इधर देखो, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप किस कंडीशन में कर सकते हैं बच्चों? जब ए डैश या ए डबल डैश ये दोनों घूम के ए के ऊपर आ जाएं, ये ओवरलैप करें। इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए डैश एंड ए डबल डैश कोइंसाइड विद ए। इट इंप्लाइज दैट, यहां से जो क्वेश्चन का थ्योरम वाला स्टेटमेंट है, ये इंप्लाइज पे यहां पे डायरेक्टली वापस उतार देना। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 केस बनाने हैं अलग अलग, 3 अलग अलग केसेस बनाने हैं। एक में इसको ग्रेटर लेना है, एक में इसको इक्वल लेना, और एक में लेस लेना, और तीनों में कंस्ट्रक्शन करके और आप इसे प्रूफ कर देंगे। क्लियर बात है? तीनों बार आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ कोइंसाइड ओवरलैप एक ही बात होती है।
क्लियर हो गया भाई? दोबारा समझाने की नीड तो नहीं है? तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 7.2। लिखा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां पर आप लोगों को प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब आप लोगों को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी, ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, यहां पे गिवन में लिख लेता हूं कि मुझे गिवन क्या है। गिवन है इक्वल साइड्स, गिवन है आपको इक्वल साइड्स, मतलब आप लोगों को बताया गया है कि दो साइड इक्वल है, किसमें? इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है यहां से कि जो ए बी है इट इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको बताया गया। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, तो यहां से अगर हम लोग देखें टू प्रूव, इधर ध्यान दो बच्चों, टू प्रूफ क्या करना है, इधर ध्यान देंगे सब लोग। प्रूफ करना है कि जो ए बी एंड ए सी साइड है, इनके अपोजिट में जो एंगल जाते हैं, और ये बात ध्यान से देखना आप लोग कि अपोजिट में का मतलब मेरा क्या है। ये देखो बच्चों, ए बी है ये, इसके अपोजिट में एंगल देखो कौन सा बन रहा है, ए सी के अपोजिट में। इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल सी एंगल बी के, प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अभी हम लोग प्रूफ पे चलते हैं, इसमें सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी एक। हम लोग ड्रॉ करेंगे व्हाट? परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी, किसके ऊपर डालोगे इसको? बीसी पर। तो यहां से आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। यहां से एक सीधा एक राइट एंगल लाएंगे, ये लो, ये हमने बना दिया एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। क्लियर बात है भाई? अब हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, तो बेटा एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। दोनों ट्रायंगल्स को बाय सीपीसीटी हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए 3 कंडीशन, और वो मुझे मिल जाएंगी आराम से। इन ट्रायंगल, एक तो आपको चलना है ए बी डी, ए बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस। जरा कंडीशन नंबर 1 बताओ मुझे जरा। देखो एक तो गिवन है ये ए बी इज इक्वल्स टू, सेकंड एडी कॉमन है, और ये 90 ये 90, तीन होगी पूरी। कौन सी बैटरी है ये? कौन सी बैटरी है ये? क्या एंगल साइड्स के बीच में आ रहे हैं? यस और नो? आपकी ये दोनों साइड एंगल ये है क्या? साइड एंगल साइड नहीं बनेगी, ये बनेगी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड। साइड एंगल साइड तब बनेगी जब दोनों साइड्स के बीच में एंगल आएगा। इन दोनों साइड के बीच में अगर एंगल ये वाला कंसीडर होता तो साइड एंगल साइड बनती। क्लियर? तो RHS बनेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों लिखो राइट एंगल, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। क्लियर? चलो नेक्स्ट, राइट एंगल हो गया। अब हाइपोटेनस ए बी इक्वल्स टू, आपको पता है ना हाइपोटेनस कैसे देखते हैं? राइट एंगल के जस्ट अपोजिट। क्या लिखोगे भाई? गिवन। एंड लास्ट कंडीशन इज एडी इक्वल्स टू इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी। बात समझ में आ गई?
और इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और रीजन आप लिख सकते हैं बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। तो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 7.2। ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये कहते हैं कि प्रूफ करो एंगल्स अपोजिट टू, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। वो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था, जो थ्योरम नंबर 7.2 था, ये जस्ट उसका अपोजिट है। जो गिवन था वो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना था वो गिवन है। आ जाओ यहां पे फटाफट से। तो पहले तो बना लेते हैं फिगर। दिस पॉइंट इज ए बी सी। अगर मैं इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में गिवन की बात करूं, तो मुझे बताया गया है कि इसमें इक्वल है एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। तो लिखो बच्चों B इज इक्वल्स टू एंगल C। टू प्रूव करना है इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल्स टू। चलते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले तो आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर AD टू BC। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सबसे पहले आपको यहां पर, इस पॉइंट। क्लियर? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहां पे आके। अब आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD, जैसे पहले लगाई थी, एंड ट्राइंगल ACD। क्लियर है? अब यहां पर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्लियर? इधर ध्यान दो बेटा। अब कंडीशंस ढूंढो, 3 कंडीशन फिर से। इस बार ये एंगल आएगा, फिर ये आपका एंगल आएगा, और एक ये साइड आएगी। तो मेरे ख्याल से एंगल साइड बनेगी। चलो, तो सबसे पहले एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन एंगल ADB अवध। रीजन बताओ। ADB इक्वल्स टू ADC। क्या रीजन है भाई? देख के बताओ मुझे बेटा। कोई बताएगा क्या रीजन है इसका बेटा? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी इट्स एंगल by angle side congruency, it will be triangle ABD congruent to triangle ACD, और it implies that what, क्या प्रूफ करना है बच्चों? AB इक्वल्स टू AC, और इट्स बाय CPCD। बात समझ में आ गई? ये बाय CPCD इक्वल हो जाएगा। स्पीडली नोट डाउन करो। तो ये हमने किया है प्रूफ ऑफ थ्योरम 7.3। और ये नहीं, ये बस यही सिलेबस में है तो और भी सिलेबस से बाहर हो गया। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो थ्योरम है ना, अब एज अ रीजन यूज होंगी। आगे जो क्वेश्चंस होंगे, अगर किसी में साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल आप इक्वल लिख सकते हो, ब्रैकेट में रीजन लिख दो ये वाला। क्लियर हो गई? किसी को डाउट तो नहीं?